नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपीपीसीएस उत्कर्ष पे। मेरा नाम है एसपी पांडे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में हमने आगामी परीक्षा आरओ से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में चर्चा किया था, जिसको आप लोगों ने देखा और उसका पीडीएफ आप सभी को यूपीपीसीएस उत्कर्ष टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया गया है। इसी क्रम में आज हम एक नए वीडियो में आप सबके लिए आरओ की परीक्षा के लिए आगामी 80 दिन में क्या रणनीति हो, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो 27 जुलाई को प्रस्तावित है। 27 जुलाई को आपकी परीक्षा है, जिसके लिए अगर आज से हम काउंट करते हैं तो 28 दिन आपका मई में, 30 दिन आपका जून में और फिर आपका लगभग 26 दिन जुलाई में। इन सबको अगर हम टोटल करते हैं तो ये लगभग 84 डेज आता है। इसमें से 4 दिन हम माइनस कर देते हैं कि आप नहीं पढ़े, कहीं चले गए, कोई काम आ गया या कभी तबीयत नहीं रही। 80 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं पे ध्यान देंगे, इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या होंगे। सबसे पहला होगा कि 80 दिन में क्या रणनीति अपनाएं, किस तरीके से 80 दिन में अपने सिलेबस को हम कवर करें, पूरे पाठ्यक्रम को कैसे कवर करें। ठीक। तीसरा है करंट अफेयर्स के लिए क्या करें। चौथा है टेस्ट सीरीज कितनी सॉल्व करें और उसका एनालिसिस कैसे करें। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है रिवीजन कितना जरूरी है। अब इन सभी बिंदुओं पर हम एक एक को लेके चर्चा करेंगे आपके साथ। पहला है आपका 80 दिन में क्या रणनीति अपनाएं। अभी आपके पास टोटल 84 डेज है, जिसमें से हम 80 दिन मान के चल रहे हैं कि 80 दिन आपके पास पढ़ने के लिए होगा। इस 80 दिन में सबसे पहला काम कि आप सभी विषय को उसके वेटेज के अनुसार दिन में बांट लीजिए। कितने दिन में हमको हिस्ट्री खत्म करनी है, इतने दिन में पॉलिटी खत्म करनी है, इतने दिन में ज्योग्राफी खत्म करनी है, इतने दिन में साइंस खत्म करना है, इतना दिन कर। और करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी को प्रतिदिन के हिसाब से लेकर चले, सारे सब्जेक्ट के साथ। इन दोनों सब्जेक्ट को इस परीक्षा के लिए इग्नोर नहीं किया जा सकता है और ना ही इनको हम 5-10 दिन में बांट के पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें डेली टाइम डिवाइड करना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स के लिए 2 घंटे और हिंदी के लिए 1 घंटे हम प्रतिदिन रखेंगे। और उसके अलावा एक सब्जेक्ट हम करते हुए 50 दिन में सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करने का प्लान करेंगे। और इस 80 दिन के दौरान आपकी जो स्टडी होनी चाहिए वो 8 से 9 घंटे पर डे होना चाहिए मिनिमम। अगर आपको परीक्षा को क्वालिफाई करना है तो 8 से 9 घंटे आपकी प्रतिदिन की स्टडी होनी चाहिए। तो 50 दिन में प्रत्येक विषय को उसके वेटेज के अनुसार बांट लीजिए। इस 50 दिन के दौरान आपको प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक संडे को एक टेस्ट लगाते रहना है। और अंतिम के 30 दिन में जो है वो सभी विषयों का रिवीजन का स्लॉट बनाएं कि आज हम 2 घंटे पॉलिटी पढ़ेंगे, 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ेंगे, 1 घंटे ज्योग्राफी पढ़ेंगे, 1 घंटे साइंस पढ़ेंगे। लास्ट के 30 दिन डेली आप पढ़िए, सारे विषय को डेली रिवीजन करिए। और जब इस 50 दिन में आप विषय को पढ़िए तो उस 50 दिन के दौरान अपना लिखा हुआ शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन करने में शॉर्ट नोट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अगर आप इस 50 दिन में अपना शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेते हैं तो लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। इस 30 दिन में आपको प्रतिदिन सारे सब्जेक्ट का रिवीजन टॉपिक के अनुसार डिवाइड करके करना है। और अंतिम के 30 दिन में 3 दिन में एक मॉक टेस्ट अवश्य लगाते रहें। जैसे आपने एक टेस्ट संडे को लगा लिया, संडे को लगाया, तो एक आपने वेडनेसडे को लगा लिया। इस तरीके से पूरे महीने आपको टेस्ट लगाते रहना है। तो टोटल लास्ट के महीने में आपको मिनिमम 10 मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, और अगर संभव हो तो इससे ज्यादा दे देना है। अब सब्जेक्ट को वेटेज वाइज बांटे कैसे। उस दिन हमने आप सभी को यह बताया था कि किस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज है इस परीक्षा में और उसके किस टॉपिक का वेटेज है। तो सब्जेक्ट वाइज हमने यहां पे बांट दिया है। टॉपिक वाइज वहां से आप पीडीएफ देखिएगा, जो हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की पीडीएफ टेलीग्राम पे दी है, वहां से वो पीडीएफ लीजिएगा और टॉपिक वाइज आप बांट लीजिएगा कि हमें इस 10 दिन में हिस्ट्री के किस टॉपिक पे कितने घंटे देना है, कितना टाइम देना है। इतिहास को हम 10 दिन में बांटते हैं, ज्योग्राफी 8 दिन में, पॉलिटी को 6 दिन, साइंस में 3 सेगमेंट है आपका 8 दिन, इकोनॉमी 6 दिन, इकोलॉजी एनवायरनमेंट 4 दिन, यूपी स्पेशल 4 दिन, रीजनिंग को 2 दिन और कंप्यूटर को 2 दिन। इस हिसाब से आपका 50 दिन का पूरा प्लान ये रेडी हो गया। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि करंट अफेयर्स प्रतिदिन 2 घंटे
और जनरल हिंदी को प्रतिदिन 1 घंटे। ये आपको इन सारे सब्जेक्ट के साथ साथ लेके चलना होगा। यानी कि अगर आप डेली 8 से 9 घंटे स्टडी कर रहे हो तो उसमें से 3 घंटे आप निकाल दो करंट अफेयर्स प्लस हिंदी, इन दोनों के लिए। बाकी के 6 घंटे आप दीजिए बाकी सब्जेक्ट पे। ठीक, तो इस तरीके से आपको डिवाइड कर लेना है। दूसरा पॉइंट था कि पूरे पाठ्यक्रम को कैसे कवर करें। सबसे पहले विषयवार उसकी महत्ता को निर्धारित करके शुरुआत में सभी विषय के पाठ्यक्रम को एक बार जरूर पूरा करें। किस विषय का कितना महत्वपूर्ण योगदान है आपकी परीक्षा में, उसको निर्धारित करते हुए सभी विषय के उसके पाठ्यक्रम को पूरा एक बार अवश्य पूरा कर लें। जैसा मैंने अभी इसके पहले बताया, किसी भी विषय को पूरा करने से पहले, कोई विषय अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसको पढ़ने से पहले उस विषय से पूछे गए विगत वर्षों के प्रश्नों को जरूर देख लें कि किस प्रकार का प्रश्न इस विषय से बनता है। जरूरी नहीं कि आप उन प्रश्नों को तुरंत सॉल्व कर लें, लेकिन अगर आप प्रश्न देख लेंगे कि किस टाइप का प्रश्न बन रहा है, तो आप जब उस टॉपिक का अध्ययन करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि हमको किस गहराई तक इसका अध्ययन करना है, यहां से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन चुका है और क्या बनने की संभावना हो सकती है। और अंतिम में 1 महीने में केवल रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाएं। लास्ट के 1 महीने में 50 दिन में आपको कवर कर लेना है पूरा, और लास्ट के 1 महीने में 30 दिन में आपको केवल रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाना है। तीसरे स्लाइड पे आते हैं, करंट अफेयर्स के लिए क्या करें। करंट अफेयर्स के लिए इमरान सर की सुबह की डीसीए की क्लास जरूर देखें और कोशिश करें कि पिछली जो क्लास आपने नहीं देखी है उसको भी देख लें। दूसरा, आप लोगों के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सर ने 2 मई से एक विशेष सेशन प्रारंभ किया है, 6 महीने का रिवीजन सेशन करंट अफेयर्स का, रात को 9 से 10 बजे। वो केवल आप लोगों के लिए किया है, तो इस सेशन को तो जरूर देखें, इससे आपको 100% लाभ मिलने वाला है। यहां से ज्यादातर आपके करंट के क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर ये और ये दोनों क्लास को आपने अच्छे से कवर कर ली तो करंट अफेयर्स में आपकी समस्या 90% सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अगर आप डेली करंट अफेयर्स का सारा वीडियो देखते हैं और इसका शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, और अगर इसका नहीं बनाया है आपने, तो इसको अभी से देखना शुरू कर दीजिएगा। शाम वाले सेशन का इसका शॉर्ट नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा और एक भी सेशन इसका मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा लास्ट में मैराथन सेशन करंट अफेयर्स का सर लेकर आएंगे। मैराथन सेशन, अगर इन तीनों सेशन को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो करंट अफेयर्स में आपकी पकड़ 90 से 95% हो जाएगी। इसके बाद जो आपकी बची खुची कसर है, वो आप कोई भी एक वार्षिक मैगजीन किसी भी प्रकाशन की लेकर उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये एग्जाम के 1 महीना पहले लगभग मार्केट में आ जाती है, 10 से 15 दिन लेकर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके अलावा अगर आपने डीसीए की क्लास रेगुलर नहीं करी है सर की, तो अभी आप रिवीजन सेशन वाली क्लास कर लीजिए। इसके साथ साथ आप अभी तक सर ने पिछले 1 साल में, इमरान सर ने जो भी वर्ष भर के वीकली टेस्ट कराए हैं, वीकली टेस्ट वर्ष भर के जो कराए हैं और प्लस मंथली टेस्ट, क्योंकि सर का जो करंट अफेयर्स डीसीए चलता है उसमें सर 5 दिन आपको पढ़ाते हैं, सैटरडे मैक्सिमम आपको वीकली टेस्ट कराते हैं, जो वीक भर पढ़ाया उसका टेस्ट यानी उसके क्वेश्चंस, और फिर मंथ खत्म होने के बाद मंथली टेस्ट। तो वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम आते हैं टेस्ट सीरीज कितनी सॉल्व करें और उसका एनालिसिस कैसे करें। टेस्ट को सॉल्व करने के पश्चात सबसे पहले इसकी जांच करें कि आपके किस विषय के सबसे ज्यादा प्रश्न गलत हुए हैं। जैसे आपने 200 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज लगा ली, तो अब उसमें देखिए आपने हिस्ट्री के सबसे ज्यादा गलत हुए, ज्योग्राफी के गलत हुए, पॉलिटी के गलत हुए, हिंदी के गलत हुए, साइंस के गलत हुए। सबसे पहले सब्जेक्ट का एनालिसिस करना है कि किस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा गलत हुआ। दूसरे नंबर पे फिर आना है कि उस सब्जेक्ट के किस टॉपिक का क्वेश्चन हमें ज्यादा गलत हो रहा है। कोई सब्जेक्ट होगा पर्टिकुलर, किसी सब्जेक्ट का हो सकता है कि कोई टॉपिक आपका सबसे ज्यादा कमजोर हो, वहां से ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा हो। तो सबसे पहले इसकी एनालिसिस करिए कि किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत हुआ और किस टॉपिक का, और उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस कितना है परीक्षा में। जो मुख्य महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं आपको, उससे देखिए कि इस टॉपिक का कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमारी परीक्षा में। उसके आधार पर आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए।
और उसके आधार पर ही अपने रिवीजन में उस विषय के उस टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिए। मतलब कि जिस विषय का जो टॉपिक आपका सबसे ज्यादा गलत हो रहा है उसको देखिए, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक के आधार पर उसका एनालिसिस कीजिए कि इस विषय का हमारे एग्जाम में कितना योगदान है, फिर उसके आधार पर ही उसके रिवीजन पर विशेष ध्यान दीजिए। सबसे अंतिम पॉइंट है आपका कि रिवीजन कितना जरूरी है। आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कितना भी पढ़े हो उस एग्जाम के सिलेबस को, कितना भी रट डाले हो, लास्ट टाइम एग्जाम के पहले, मतलब एग्जाम के 3 महीना पहले तो आपको एकदम रगड़ देना होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आपको कोई चीज बेनिफिट करती है तो वो रिवीजन और अभ्यास। अभ्यास का मतलब आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाएं, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाएं। इसके बाद जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स का अध्ययन बार बार करें। अच्छे मित्रों के साथ ग्रुप डिस्कशन करें। इस तरीके से आप पूरे सिलेबस को 80 दिन में कवर कीजिए। सबसे पहले 50 दिन में सारे विषय को कवर कीजिए। और ये जो स्ट्रेटजी है ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने इस परीक्षा का सिलेबस पहले कंप्लीट कर लिया है, इसके पहले एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं, इस बार के एग्जाम को वो क्रैक करना चाहते हैं। तो उनको ये रणनीति अपनानी है कि 50 दिन में उन्होंने जो इसके पहले पढ़ा है उन सारे सब्जेक्ट का 50 दिन में रिवीजन कर लें, अपना एक शॉर्ट नोट्स अपने हाथ से तैयार कर लें लिख के, फिर लास्ट के 30 दिन सारे सब्जेक्ट का रिवीजन पर डे करें। पर डे हर 2-3 दिन पे एक मॉक टेस्ट लगाते रहें। 50 दिन के दौरान वीकली मॉक टेस्ट देते रहें। मॉक टेस्ट अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। और इस 80 दिन के दौरान आपको रेगुलर 8 से 9 घंटे देना ही है अपनी स्टडी पे, अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है। 8 से 9 घंटे रेगुलर देना है। तो अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बताई गई ये स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके लिए कितना लाभकारी होगा। और आपको जो टेलीग्राम पर पीडीएफ उपलब्ध कराई गई है वो पीडीएफ आपके लिए कितना लाभकारी हुई, आपको उससे कितना सहयोग प्राप्त हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।